संविधान के आधार पर हम अगर चलेंगे तो जाति पाति कहाँ मानेंगे, वर्णाश्रम व्यवस्था कहाँ मानेंगे। सेकुलर संविधान का अनुगमन हमें नहीं करना। हिंदू धर्म के शंकराचार्य इनका लगातार हो रहा है एक बयान वायरल, जो कि संविधान विरोधी बयान है। उन्होंने कहा है कि सेकुलर संविधान के आधार पर हम नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा है कि हम सेकुलर संविधान को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। साथियों, जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो हिंदू धर्म के शंकराचार्य पुरी इनका है। इनका ये क्या कहना है, एक बार आपको ये पूरा वीडियो सुनाते हैं। इस वीडियो को रजत मौर्य इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से, अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया है, जिसमें वह साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत के संविधान को हम नहीं मानेंगे, और अगर भारत के संविधान को मानते हैं तो हम वर्णाश्रम को कैसे मानेंगे और जाति व्यवस्था को कैसे मानेंगे। तो जाति व्यवस्था के लिए और वर्णाश्रम को मानने के लिए, वर्ण व्यवस्था को मानने के लिए देश के संविधान को बहिष्कार करना जरूरी है। इसी प्रकार का ये बयान ये शंकराचार्य, जो कि हिंदू धर्म के अपने आप को मठाधीश कहते हैं, उनका है। आइए सुनते हैं इनका पूरा बयान क्या है। आप धर्माचार्य गिने जाते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि में? हम देश का संविधान के आधार पर हम अगर चलेंगे तो जाति पाति कहाँ मानेंगे, वर्णाश्रम व्यवस्था कहाँ मानेंगे। सेकुलर संविधान का अनुगमन हमें नहीं करना। ये वीडियो था शंकराचार्य का, जो एक चर्चा के दौरान वो कह रहे हैं कि वह संविधान को नहीं मानेंगे। संविधान को अगर वो मानते हैं तो जाति पाति को नहीं मानना होगा, और इसी वजह से वो चाहते हैं कि वो जाति पाति को माने और संविधान को ना माने। इसको लेकर रजत मौर्य, जो कि एक्स यूजर है, उन्होंने लिखा है कि जो भारतीय संविधान को नहीं मानता और उसे अस्वीकार करता है, वह देश के साथ गद्दारी कर रहा है। इस शंकराचार्य को तुरंत गिरफ्तार किया जाना है। तो अब शंकराचार्य की गिरफ्तारी की मांग भी हो रही है। सोशल मीडिया पर इनके बयान को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार देश के अंदर आज संविधान का महोत्सव मनाया गया। संविधान गौरव महोत्सव भारत के अंदर मनाया गया। इस गौरव महोत्सव, इस गौरव अभियान को भी देखा पूरे देश ने, और संसद में ये अभियान चला। संविधान की अच्छाइयों को गिनाया गया, बाबा साहब अंबेडकर के कंट्रीब्यूशन को गिनाया गया। जिस देश के अंदर लगातार 6,500 जातियों में बटा हुआ बहुजन समाज, और इसी के साथ 75,000 उपजातियों में बटा हुआ बहुजन समाज, इन तमाम लोगों को SC ST OBC बनाकर, इसे एक सूत्र में बांधकर, जो कि उनके अपने मानवीय मूल अधिकारों से लगातार हजारों सालों से वंचित रहे, उसे मौका देने वाला भारत का संविधान, जो इक्वालिटी की बात करता है, जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात करता है, जो बात करता है भाईचारे की, जो बात करता है न्याय की, उसी संविधान को लेकर एक धर्म गुरु, अपने आप को मठाधीश और शंकराचार्य कहने वाले, इनका बयान ही ऐसा है कि हम इस देश के अंदर भारत के संविधान को नहीं मानते। वो सेकुलर संविधान को नहीं मानते, जो भारत का संविधान ये कहता है कि किसी का भी धर्म नहीं, ना राज्य का धर्म है, ना प्रधानमंत्री का धर्म है। उनका निजी धर्म हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति का अपना निजी धर्म हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति पद का कोई धर्म नहीं, प्रधानमंत्री पद का कोई धर्म नहीं। सभी अपने अपने धर्म का लालन पालन करने के लिए मुक्त हैं। कोई किसी के ऊपर किसी धर्म को थोप नहीं सकता, और ना ही किसी के धर्म के प्रचार को लेकर कोई किसी को रोक सकता है। बावजूद इसके इस देश का संविधान तमाम लोगों को पार्टिसिपेशन का भी अधिकार देता है। शासन की बात हो, सत्ता की बात हो, या प्रशासन की बात हो, या फिर नौकरशाही की बात हो, हर जगह पर भागीदारी की बात भारत का संविधान करता है।
लेकिन इस देश के शंकराचार्य को यह भागीदारी भी मंजूर नहीं। इस शंकराचार्य को वर्णाश्रम व्यवस्था मंजूर है। क्योंकि वो इस वीडियो में आपने सुना है कि वो कैसे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं और उसे वह मानना चाहते हैं, इसी वजह से वो भारत के संविधान को नहीं मानेंगे। शंकराचार्य का यह कहना यह बताता है कि हिंदू धर्म के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए क्या जगह होगी। इस देश में भारत के संविधान लागू होने के बाद ही तमाम एससी, एसटी, ओबीसी को अधिकार मिले हैं। पढ़ने लिखने का अधिकार इनके धर्म ग्रंथों ने नहीं दिया। ये जिस वर्णाश्रम और वर्ण धर्म की बात कर रहे हैं, उस वर्ण व्यवस्था ने ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और वैश्यों को अपलिफ्ट किया, उन्हें इस वर्ण व्यवस्था से फायदा पहुंचाया और यही फायदा पहुंचाने वाले ही कौम से ये शंकराचार्य आते हैं। यही कारण है कि ये जानते हैं कि इनके कम्युनिटी का, इनके जाति का जो फायदा है वो वर्ण व्यवस्था से होगा। लेकिन भारत के संविधान ने वर्ण व्यवस्था को बदल कर रख दिया, पलट कर रख दिया। जिस वर्ण व्यवस्था ने कहा यहाँ अछूतों के लिए, आदिवासियों के लिए और पिछड़ों के लिए कोई अधिकार नहीं है, ये पढ़ने लिखने के अधिकार के काबिल नहीं है, इन्हें कोई इनके साथ इंसानों के जैसा सलूक ना हो। इतना ही नहीं, इस वर्ण व्यवस्था ने यह आदेश दिया कि इन्हें धर्म से वंचित रखा जाए, इन्हें धन संपत्ति से वंचित रखा जाए, इन्हें राजपाट से वंचित रखा जाए, इन्हें पढ़ने लिखने के अधिकार, ज्ञान प्राप्ति से भी इन्हें वंचित रखा जाए। ये तमाम व्यवस्था को भारत के संविधान ने पलट कर रख दिया, उलट कर रख दिया और भारत के संविधान ने धर्म की आजादी दी, ज्ञान प्राप्त करने का मौका दिया, भागीदारी, नौकरियां करने की अधिकार जो है वो भारत का संविधान देता है, सरकार बनाने का वोट देने का अधिकार भारत का संविधान देता है, फैसले लेने का अधिकार भारत का संविधान देता है और सभी को समान अधिकार भारत का संविधान देता है। और ऐसे में शंकराचार्य की सोच देखिए, आज हम 75 साल का गौरव महोत्सव पूरे देश ने बनाया और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी मनाया कि संविधान का गौरव महोत्सव वो मनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ संविधान पर इस प्रकार की बकवास करने वाले शंकराचार्य पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यही कारण है कि अब रजत मौर्य, इनका ये कहना है कि ये लोग जो कि देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, इन जो भारत के संविधान को अस्वीकार करता है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो अब शंकराचार्य की गिरफ्तारी की मांग हो रही है और लगातार लोग लिख रहे हैं, यह वीडियो वायरल हो रहा है और लोग अब सोशल मीडिया पर इस पर अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आज के तारीख में 75 साल बीतने के बाद भी संविधान को लेकर जो नफरत है वो शंकराचार्य में देखने को मिल रही है, तो आम लोगों में क्या माहौल होगा, ये किस प्रकार से संविधान की खामियां गिनाते हैं, किस प्रकार से यह संविधान को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ये तमाम चीजें इस वीडियो से आप समझ सकते हैं। इसी के साथ लगातार लोग जो है वो अब कमेंट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि खुलेआम संविधान के खिलाफ ऐसे बोलना, ऐसे लोगों पर को समानता नहीं चाहिए। यह इन लोगों को जो है इन लोगों के साथ पुलिस प्रशासन ने देशद्रोही की तरह व्यवहार करना चाहिए, ये लोग लिख रहे हैं। तो अब शंकराचार्य जेल जाएंगे, गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत के संविधान का वो अपमान कर रहे हैं जिस संविधान पर पूरा देश चलता है। क्या कुछ होगा ये समय बताएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।